मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम सभी पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर, जो कि आपके क्लास 10 का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज का लिया था, और 1.3 के इंटरनल जो है एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने √2 इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना सीख लिया था। आज हम लोग जानेंगे √3 भी इरेशनल नंबर होता है, ये कैसे प्रूव किया जाए। एकदम सेम उसी तरह से बनेगा जैसे √2 बनता है। इसमें हम लोग एजम्पशन करेंगे कि √3 जो है रैशनल नंबर है, और ये कोई ए या बी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा कि एक टर्म आपको लिखना पड़ेगा जो आप बाद में लिखेंगे। मान लीजिए एक्स वाई लिया आपने, तो y जो है वो आपका 0 के बराबर, यानी कि आपका डेसिमल भी नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी सावधानी रखेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे कि हम लोगों ने एजम्पशन पहले क्या किया, √3 जो है रैशनल नंबर है, एज्यूम किया कॉन्ट्रडिक्शन, और हम लोगों ने a और b एक इंटीजर लिया, वो इस तरह से है कि आपका a/b जो है वो √3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a इजिकल टू या √3 b इजिकल टू a हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, जिससे हो जाएगा कि आपका 3b² इजिकल टू a²। यानी कि यहाँ हमको यह पता लगता है कि आपका a² 3 से डिविजिबल है, और आपका फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, जो है 1.3, उसके अनुसार जब कोई संख्या उसके स्क्वायर से डिविजिबल होती है तो वही संख्या, वही पर्टिकुलर संख्या जो है आपके उसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर स्क्वायर से डिविजिबल है, वह मैंने कोई संख्या स्क्वायर से डिविजिबल है तो उस संख्या से भी डिविजिबल होगी, ऐसा आपका थ्योरम 1.3 में हम लोगों ने जाना था। तो यानी कि हम लोग जो है वह एक काम कर सकते हैं कि हम लोग a को रिप्लेस कर सकते हैं, a इजिकल टू 3c लिख सकते हैं, जहाँ पे कोई इंटीजर हम लोगों ने c मान लिया है। अब दोनों को फिर हम लोगों ने स्क्वायर किया, तो स्क्वायरिंग बोर्ड द साइड करने पे 3b² इजिकल टू 9c² हो जाएगा। आपको मालूम है कि 3 और ये 9 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b² इजिकल टू 3c²। चलिए, तो हम लोग वही थ्योरम 1.3 अप्लाई करते, फंडामेंटल थ्योरम, तो b² डिविजिबल बाई 3 हो जाता है। तो उसी नियम से आपका b से भी ये डिविजिबल होगा 3 जो है। ठीक है, तो हम दोनों बातों में ध्यान देते हैं, a और b में कॉमन फैक्टर आता है 3। ठीक है, तो याद रखेंगे एक बात की, जब रैशनल नंबर की बात होती है तो यहाँ पे हम लोग को प्राइम्स लेते हैं। ठीक है, तो a और b जो है को प्राइम्स होंगे, तो इनके जो आपके कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, हम लोग का 3 आ गया। इसीलिए क्या है कि ये जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया कि ये रैशनल नंबर है, इसलिए आपका √3 जो है इरेशनल नंबर होगा। आप इसको बार बार बनाएंगे ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब एक जो आवश्यक बात है, जो 9 क्लास वाले आपको ध्यान होगा कि नहीं होगा, 9 क्लास में आपने पढ़ा हो था, तो ये 2 बातें हैं जो ध्यान देनी है। द सम और डिफरेंस, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और एंड दूसरा है आपका द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट, द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ नॉन रैशनल और नॉन जीरो रैशनल और रैशनल नंबर का भी क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ध्यान रहेगा आपको। यानी कि कहने का तात्पर्य है, अगर रैशनल नंबर को इरेशनल से जोड़ा जाए या रैशनल नंबर से घटाया जाए तो आपका इरेशनल नंबर आएगा। उसी तरह से अगर रैशनल नंबर से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो भी आपका किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो आपकी संख्या जो होगी इरेशनल ही होगी। चलिए, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 10। इसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन में दिया था 5 माइनस √3 दिया है, यानी कि एक 5 है जो रेशनल है और एक √3 है जो आपका इरेशनल है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि हमारा 5 माइनस √3 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ले लेंगे 2 प्राइम नंबर से लेंगे a एंड b। इस तरह से a एंड b को हम लोग लिखेंगे कि
5 माइनस 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, जो आपके रैशनल नंबर है वो एक तरफ लिख देंगे, 5 माइनस 1 ए बाई बी, और √3 एक तरफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो b का एलसीएम लिया तो 5b माइनस ए हो गया, और ये हो गया √3 के बराबर। जबकि a एंड b इंटीजर्स हैं और 5 माइनस ए बाई 5 रैशनल है। ठीक है, तो सो दैट √3 रैशनल होना चाहिए, लेकिन आपका हम जानते हैं कि √3 जो है इरेशनल है, इसलिए हम लोग का कंट्रडिक्शन जो है वो गलत हो जाता है कि 5 माइनस √3 जो है वो कहीं इरेशनल होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस √3 जो है इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें है √3 इरेशनल है, इसको हम लोग को साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कंट्रडिक्टरी कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग ए बी एक को प्राइम्स लेंगे, जिसमें √3 जो होगा ए बाई बी के बराबर होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया √2 इज इक्वल टू ए बाई 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि ए बाई 3 जो है, इसमें 3a b ये सारे इंटीजर्स हैं, और ये जब हम a बाई 3b लिखेंगे तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 जो है रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, इसलिए आपका क्या होगा कि 3√2 भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।